दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अब आपको पेट से संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं, जैसे रात में खाना खाने के बाद आपका पेट फूलता है, आपको बदहज़मी है, पेट में गैस एसिडिटी बनती है, पेट खुल के साफ नहीं होता है, आपको भूख नहीं लगती है। इसके लिए अगर आप अंग्रेजी दवा पेंटाप्राज़ोल, डोमपेरिडोन डीएसआर, राइबेप्राज़ोल, डोमपेरिडोन डीएसआर या दोस्तों ओमेप्राज़ोल, डोमपेरिडोन डीएसआर या कोई एंजाइम या एंटासिड सिरप ले रहे हैं, तो दोस्तों इन दवाओं से आज का जो देसी नुस्खा है मुक्ति दिला देगा। आपको ये अंग्रेजी दवाएँ नहीं खानी पड़ेगी। ये अंग्रेजी दवाओं का जो हमने नाम लिया है, इन दवाओं का ज़बरदस्त साइड इफ़ेक्ट है। और ये दवाएँ महँगी पड़ती है। दोस्तों, अगर आप पेंटाप्राज़ोल, डोमपेरिडोन डीएसआर मार्केट में लेने जाएँगे, तो ₹15 कैप्सूल से लेकर ₹25 कैप्सूल तक आपको मिलेगा और 24 घंटे में 1 कैप्सूल खाया जाता है। आप ₹25 गैस एसिडिटी को दूर करने के लिए खा रहे हैं, जबकि इसका विकल्प है ₹25 में अगर ये दवा बना के रख लेंगे, तो दोस्तों 2 महीना चलेगी। और ये जो दवा बनाई जाएगी, जिन चीज़ों से बनाई जाएगी, उन चीज़ों का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ऊपर से हमारे शरीर की दूसरी बीमारी को भी ठीक करेगी, हमारे शरीर को शक्तिशाली भी बनाएगी। अगर आप अंग्रेजी दवा, एंजाइम का सिरप ले रहे हैं, वो भी साइड इफ़ेक्ट है। एंटासिड सिरप ले रहे हैं, तो दोस्तों उसका भी साइड इफ़ेक्ट है और कोई भी एंजाइम का सिरप 150-200 से नीचे नहीं मिलता है। कोई भी एंटासिड सिरप ₹200, ₹250 से नीचे नहीं मिलता है और इतना पैसा हम क्यों खर्च करें, जबकि उसका विकल्प हमारे आपके पास है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं वह देसी नुस्खा किन-किन चीज़ों से बनाया जाएगा। कैसे बनाया जाएगा और कब लेना है, ये सारी जानकारी आज के वीडियो में शेयर करेंगे। लेकिन 2 बातें आपसे कहेंगे दोस्तों उसके पहले, हमें ये देसी नुस्खा भी लेने की ज़रूरत ना पड़े, अगर आप ये दिनचर्या अपना लेते हो। दिनचर्या क्या अपनाना है? दोस्तों, आप जब भी खाना खाएँ, आधे पेट खाना खाएँ, भर पेट कभी खाना मत खाइए। चाहे रात हो, चाहे दिन हो, चाहे जब हो। जब आपको अच्छी-सी खूब भूख लगी हो, बिना भूख लगे खाना भी नहीं खाना चाहिए। जैसी भूख लगी हो, कुछ भी मिल जाए हम खा लें। तो जब आपको खूब अच्छी-सी भूख लगी हो, तब आप खाना खाएँ, ऐसे ना खाएँ और खाने को आराम से ज़मीन पे बैठ के अलथी-पलथी मार के खाइए और खाना खाते समय बोलना नहीं चाहिए, टीवी नहीं देखना चाहिए, बातें नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप बातें करेंगे, बोलेंगे तो खाते समय हवा चली जाती है खाने के साथ, उससे भी दोस्तों ढेकारें आती हैं। दूसरी बात, एक खाना गले में फँसने के चांसेज़ रहते हैं। खाने को हमेशा 32 बार चबा-चबा के खाना चाहिए। जितने ज़्यादा खाने को चबाएँगे दोस्तों, ये मुँह से चबाते समय लार निकलती है, सलाइवा निकलती है, जिसे आप एक पाचक एंजाइम कह सकते हैं। यही खाने को पचाती है, यही खाने को गलाती है। आप प्रैक्टिकल के तौर पे 2 बार, पहला निवाला आप डालिए और खूब अच्छे से चबाइए, इतना चबाइए कि उसमें पानी बन जाए, तो देखेंगे क्या खाना हो जाएगा, लाद तरह ब बन जाएगा, एकदम लाल लबलबा वो खाना बन जाएगा। जान लीजिए उतने ज़्यादा रस निकला है और यह खाना तुरंत डाइजेस्ट हो जाएगा। दोस्तों, हमारे शरीर में 2 चक्कियाँ होती हैं जो खाने को पचाती हैं, जो खाने को गलाती हैं। पहली चक्की आपका मुँह है, दोस्तों यहाँ पे खाना आपका 80% पचता है। दूसरा चक्की आपका पेट है जहाँ पे खाना 20% पचता है। तो दोस्तों, जब आप पहली चक्की को ज़्यादा एक्टिव कर देंगे, ज़्यादा बार चबा-चबा के खाएँगे, तो आपका जो दूसरा अंग है, जो पेट है, उसे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है और उससे हमें ज़्यादा मेहनत लेना भी नहीं चाहिए। और एक दिन प्रैक्टिकल के तौर पर आप आधे पेट खाना खाइए और 32 बार चबा-चबा के खाइए, बोलिए नहीं और खाना खाते समय पानी मत पीजिए। खाना खाने के 1 घंटे पहले आप पानी पी सकते हैं और खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद पानी पीजिए। तो आप देखेंगे कि वह खाना जो आपने खाया है, ऐसा लगेगा कि आपने खाना ही नहीं खाया है। वो खाना खाते समय ही जैसे डाइजेस्ट हो जाएगा। ये कुछ छोटी-छोटी सावधानियाँ बरत के दोस्तों आप स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं। तो खाना खाने का रूल आप अपना लीजिए और फिर देखिए, दूसरा चीज़,
रात का खाना आप अवॉइड कर दीजिए। हर एक बीमारी की जड़ रात का खाना है, क्योंकि रात के खाने में हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है रात के समय सूर्य डूबने के बाद। फिर वो खाने को जल्दी से पचा नहीं पाता और खाना ज़्यादा देर तक पेट में रहेगा, तो वह खाना सड़ने लगता है और फिर रात में आपका पेट फूलता है, गैस कब्ज़ एसिडिटी होती है, सुबह खुल के पेट नहीं साफ होता है। तो दोस्तों ये प्रयास करिए, रात का खाना अवॉइड करिए या तो सूर्य डूबने के पहले आप खा लीजिए। अगर सूर्य डूबने के बाद भी खा रहे हैं, किसी कारणवश बिना खाए आपसे नहीं रहा जाता है, आपको कुछ खाने की इच्छा ही करती है, तो दोस्तों 8 बजे के पहले ना के बराबर खाना खाइए, ना के बराबर। जैसे आपने खाना ही नहीं खाया है, 1 रोटी या 2 रोटी थोड़ी-सी सब्ज़ी के साथ भूख को मार दीजिए। और अगर आपके घर का खुद का दूध है तो 1 गिलास दूध उसके 2 घंटे बाद पी लीजिए। दूध को सादा मत पीजिएगा, दूध में कभी हल्दी डाल के पी लीजिए सीज़न के हिसाब से। ठंडे का सीज़न है तो हल्दी डाल दीजिए कभी, कभी दालचीनी का पाउडर डाल दीजिए। गर्मी का सीज़न है तो कभी सौंफ का वाला दूध बना लीजिए, कभी हरी इलायची वाला दूध बना लीजिए। बारिश का सीज़न है तो कभी त्रिफला चूर्ण ले लीजिए, क्योंकि बारिश के दिनों में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं, कब्ज़ एसिडिटी बढ़ जाती है। तो कभी मुनक्का साथ में ले लीजिए। इस तरह से अगर आपके शरीर में कमज़ोरी है तो कभी अश्वगंधा वाला दूध ले लीजिए, कभी शतावरी वाला दूध ले लीजिए, इससे शरीर शक्तिशाली बनेगा। और दोस्तों बाहर का ना खाने का संकल्प ले लीजिए। बाहर की कोई भी छोटी-बड़ी चीज़ हो, चाहे कितनी भी बड़ी कंपनी की बनी हुई हो, मल्टीनेशनल कंपनी की बनी हुई हो, अगर वो मीठी चीज़ है, तो दोस्तों चीनी, मैदा, रिफाइन या पामोलिन में छाना गया है। अगर वो तीखी चीज़ है, तो चीनी के स्थान पर नमक या लाल मिर्च का प्रयोग किया गया है, इसके अलावा कुछ नहीं प्रयोग किया गया है। तो ये सारे वेस्ट पदार्थ हैं। और दोस्तों बनाया जैसे जाता है आज, बनाने की उसकी एक्सपायरी रखी जाती है 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल। तो दोस्तों जब आज बन रहा है और इन चीज़ों से बन रहा है, तो फिर हम 6 महीने बाद खा रहे हैं, तो उसमें फफूंदी क्यों नहीं लग रही? उसमें कीड़ी क्यों नहीं लग रही? प्रश्न बनता है। तो दोस्तों अगर नहीं लग रही तो उसे सेफ रखने के लिए उसे प्रिजर्वेटिव किया जाता है, जिसे एक प्रकार का आप ज़हर कह सकते थे, सारे वेस्ट पदार्थ हैं। और यही वेस्ट पदार्थ हमारे आंतों में जाके चिपकते हैं, फिर मोटी लेयर होती है, हमें कॉन्स्टिपेशन होता है, पेट में दर्द होता है, तरह-तरह की बीमारियाँ होती हैं और यही बीमारी जब पुरानी हो जाती है तो दोस्तों फिर जाके आगे ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, थायराइड तरह-तरह की बीमारियाँ होती हैं। इसलिए दोस्तों छोटा-सा संकल्प ले लीजिए, आज के बाद घर के बाहर की बनी कोई चीज़ नहीं खाएँगे और अपने शरीर को एक्टिव बनाने के लिए डेली योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करिए और यह नुस्खा घर पे बना के रख लीजिए। चलिए जानते हैं गैस एसिडिटी को बनाने वाला जो सबसे पावरफुल नुस्खा है किन-किन चीज़ों से बनेगा। दोस्तों इस पाउडर को बनाने के लिए आपको चाहिए अजवाइन। अजवाइन हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ तीनों को बैलेंस रखती है, पेट के लिए सबसे बेस्ट है। दूसरी चीज़ चाहिए आपको जीरा, तो दोनों मात्रा क्या लेना है? दोस्तों आपको चाहिए अजवाइन 50 ग्राम, जीरा 50 ग्राम, मेथी 20 ग्राम, धनिया 20 ग्राम, काली मिर्च 10 ग्राम, हरी इलायची 10 ग्राम और उसके बाद दोस्तों काला नमक चाहिए 20 ग्राम। तो दोस्तों ये ऊपर की जितनी चीज़ें हैं अजवाइन, जीरा, मेथी, धनिया, काली मिर्च, हरी इलायची इन सबको लीजिए। लेने के बाद दोस्तों इसे हल्का स्लो आँच पे कढ़ाई में इसे भून लीजिए। भूनने से जो इसका मॉइस्चर है, सीलन है, वो खत्म हो जाएगा और इसकी लाइफ और स्वाद बदल जाता है, स्वाद बढ़ जाता है, बड़ा स्वादिष्ट हो जाता है। भूनने के बाद उसमें 20 ग्राम काला नमक और दोस्तों उसमें 10 ग्राम हींग मिला दीजिए। हींग, बढ़िया वाली हींग मिलाकर इसे पाउडर बना करके दोस्तों किसी काँच के डिब्बे में आप रख लीजिए, फर्स्ट क्लास। अब इसमें बताइए दोस्तों जितनी चीज़ें पड़ी है, हरी इलायची, काली मिर्च, धनिया, मेथी, जीरा, अजवाइन, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट है? कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये सारी हमारे किचन में है और ये सारी चीज़ें दोस्तों हमारे खाने में प्रयोग की जाती है। खाना बनता है, उसमें उपयोग की जाती हैं, बहुत सेफ दवाएँ हैं। तो पाउडर बना के आप रख लीजिए काँच के डिब्बे में, जब भी आपको लगे आपको भूख कम लग रही है, आपको गैस एसिडिटी मालूम दे रहा है, कच्ची ढेकारें आ रही, तो दोस्तों उसी में से 1 चम्मच पाउडर गरम पानी के साथ आप फाँक लीजिए।
15 से 20 मिनट के आराम आपको 15 से 20 मिनट लगेगा, आपको पूर्ण रूप से आराम मिल जाएगा। जितनी भी समस्याएँ, हर एक समस्या से समाधान दिलाएगा यह तरीका, और सबसे सेफ, सबसे सुरक्षित है और सबसे सस्ता आपके किचन में बन गया। इसे पूरा बनाने में दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा ₹50 लगेगा, और यह पाउडर महीने 2 महीने आपका चलेगा, खराब नहीं होगा। बस जिस डिब्बे में आप रख रहे हैं उसका ढक्कन टाइट होना चाहिए, हवा नहीं जानी चाहिए, सबसे अच्छा। अगर नहीं बना पा रहे हैं तो दोस्तों मार्केट में आपको मिल जाएगा अभिपत्तिकर चूर्ण। अभिपत्तिकर चूर्ण गैस, कब्ज़, एसिडिटी की सबसे अच्छी दवा है। आधा-आधा चम्मच सुबह-शाम आप ले लीजिए, खाना खाने के 1 घंटे पहले या खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद। गैस, कब्ज़, एसिडिटी की छुट्टी कर देगा, आपको कोई अंग्रेज़ी दवा लेने की ज़रूरत नहीं है।